आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। दोस्तों, आज की बात में आज हम बात करेंगे शहर हैदराबाद में होने वाले बहीमाना क़त्ल व गारतगरी की। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा है कि पुराना पुल से गुजरने वाली नई सड़क पर एक बेदर्दाना क़त्ल की वारदात पेश आई थी, जिसमें चंद नामालूम अफराद ने एक शख्स पर हमला करते हुए उसे क़त्ल कर डाला। अब ये क़त्ल कैसे किया गया, वहाँ कौन कौन मौजूद थे, पुलिस का किस तरह रोल रहा इस क़त्ल में, और इस क़त्ल को रोकने की पुलिस ने क्यों कोशिश नहीं की, ये तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। अब यहाँ हमें मानना होगा कि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ अदम बर्दाश्त, जुनूनियत मुकम्मल तौर पर परवान चढ़ चुकी है। अब यहाँ हैदराबाद में किसी को भी मार के कत्ल करके बच निकलना और अपने आप को लोगों के दरमियान ताकतवर साबित करते हुए जेल जाना, छूट कर आने के बाद दादा कहलाना आम सी बात हो गई है। और ख़ास तौर पर स्लम इलाके के लोग इन दादा हजरात को देखते ही फर्शी सलाम पेश करते हैं, तो दादा का छाता 56 इंच का हो जाता है। लेकिन पिछले दिनों पेश आए बहीमाना कत्ल की वारदात ने सारे शहर में सनसनी फैला दी। ये वाक़या है पुराने पुल की नई सड़क का, जहां दिन दहाड़े कुछ नौजवानों ने मुहल्लिक और तेज धारी हथियारों से एक नौजवान पर हमला करते रहे, पे दर पे इंसानी जिस्म पर वार करते रहे, उसके जिस्म को काटा जाता रहा। यहाँ की सड़क हालांकि कुछ सुनसान ज़रूर है, लेकिन अतराफ खड़े लोग इस कत्ल की वारदात को देखते रहे। जब हमला करने वालों को पता चला कि ज़मीन पर पड़ा शख्स ठंडा हो गया है, तो उन्होंने हथियारों को फेंकते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। जिस पर हमला हुआ वो शख्स ज़मीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली हुई थीं, दिल भी अटक अटक कर धड़क रहा था। लेकिन इन्हीं धड़कनों में जिंदा आँखों के सामने खड़े अजनबी चेहरे पहचानने से वो कासिर था। उसके चाहने वाले यहाँ नहीं थे, अगर यहाँ कोई था तो सिर्फ उसकी आखिरी वीडियोस लेने वाले थे, तमाशा देखने वाले थे। जहाँ खड़े कई अफराद ने इस बेदर्दाना कत्ल को होते हुए देखा है। कई ने महसूस भी किया है कि इंसान इस कदर भी सफाक हो सकते हैं, जो हैवानों की तरह एक निहत्थे शख्स पर हथियारों से वार करके उसे कत्ल भी कर सकते हैं। जब तक यहाँ पुलिस आती, सड़क पर पड़ा जख्मों से चूर शख्स अपने दिल को संभाल ना सका और आखिरी सांस लेकर दुनिया सुधार गया। पुलिस आई और लोगों को लाश के करीब से हटाना शुरू कर दिया। फिर कहीं कचरे में पड़े कपड़े में मुर्दा शख्स को लपेटा गया और फौरी तौर पर उसे मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। अब इस सानेहे की तमाम तर जिम्मेदारी हैदराबादी पुलिस पर आयद होती है, क्योंकि पुराना पुल पर पुलिस आउट पोस्ट लगाया गया है। जब ये वाक़या रोनमा हो रहा था, तब तक पुलिस यहाँ पहुँच सकती थी, लेकिन इस वाक़े के इख्तिताम पजीर होने और ज़ख्मों से चूर शख्स के जान हार देने के बाद यहाँ पुलिस आई थी। अब यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि मुजरिमों या खातियों को बिला तफरीक और बगैर किसी दबाव के कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि हैदराबाद में हो रहे कत्ल की वारदातों को रोका जा सके। गो के इससे पुलिस की मुजरिमाना खामोशी या गुनाह का इजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐन मुमकिन है कि ऐसे वाक़यात में कमी आए। इस दर्दनाक कत्ल की वारदात के बाद दुनिया भर में हमारी रुसवाई में इजाफा हुआ है। जिन्होंने सफ़ाकी से एक शख्स को मौत के घाट उतारा है, उनकी ये सफ़ाकी हैदराबादी पुलिस के दामन पर एक बदनुमा दाग है।